निकाय चुनाव में टिकट बेचने का मुद्दा अब की बार सपा कार्यालय में ऐसा गरमाया कि सोशल मीडिया पर भी वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो सपा कार्यालय की मासिक बैठक का है, जहां जिलाध्यक्ष समेत पूर्व विधायक तू मैं के बाद आपस में भिड़ गए। वहीं पूर्व विधायक ने कहा, यहां तक कह दिया कि इसकी शिकायत राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से करेंगे। हुआ कुछ यूं कि समाजवादी कार्यालय पर मासिक बैठक चल रही थी। इस बीच समाजवादी कार्यकर्ता निकाय चुनाव में हुई हार का कारण तलाश रहे थे। वहीं बैठक में मौजूद पूर्व विधायक सुल्तान बेग खड़े हुए और खामियां गिनाने लगे। इस बीच उन्होंने पार्टी की हार का मुद्दा तलाशते हुए आरोप लगाया कि जब 35 लाख रुपए लेकर टिकट दिए जाएंगे तो पार्टी की शर्मनाक हार ही होगी। इस दौरान बैठक में सन्नाटा पसर गया। हर कोई उनकी बात पर गौर करने लगा। उन्होंने कहा कि शाही में 9 बार चेयरमैन रहे साजिद रजा खां का टिकट हुआ था, लेकिन बसपा से आए एक शख्स ने 35 लाख रुपए देकर उनको टिकट दिया गया। शाहिद का टिकट काट दिया गया। इस बीच सभा के जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप ने पूर्व विधायक के आरोप को गलत बताया। उन्होंने कहा कि शाही का टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष ने काटा था, तो क्या उन्होंने पैसे लिए? पूर्व विधायक के आरोप यहीं खत्म हुए। उन्होंने कहा कि फतेहगंज पश्चिमी में इमरान को टिकट देने की सिफारिश की थी। वो 3000 वोटों से जीती प्रत्याशी थी, लेकिन जिलाध्यक्ष ने उन्हें टिकट नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसे मात्र 270 वोट मिले। पूर्व विधायक लगातार आरोप लगाते रहे, जिसके बाद मामला गर्मा गया। जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक आपस में भिड़ गए। वहीं माहौल उग्र होता देख मौजूद कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए, लेकिन मामला फिर भी नहीं थमा। पूर्व विधायक सुल्तान बेग और जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप के बीच तीखी नोकझोंक के बाद हाथापाई तक की नौबत आ गई। सर, जानना चाहेंगे आज जो बैठक हो रही थी और उसमें कुछ एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या पूरा मामला था, क्या हुआ? वीडियो क्या वायरल हो रहा है उसका तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं तो गया था मीटिंग में। मीटिंग के बाद मुझे एक 13वीं में जाना था। एक गांव कपूरपुर है, वहाँ पर हमारा कार्यकर्ता था ठाकुर, उसका इंतकाल हो गया था। उसकी आज 13वीं थी, उसमें मुझे जाना था। बात चल रही थी, एक तो आज चूँकि जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती थी, और साथ साथ थोड़ा सा मसला ये चल रहा है कि 2024 का चुनाव कैसे जीता जाएगा। तो मैंने ये कहा कि आज चूँकि हम शहर का तो हमें मालूम नहीं, हम तो गांव के लोग रहने वाले हैं। गांव में जो टोनेरियाँ हैं, हर विधानसभा, मेरी विधानसभा मीरगंज लगती है। मीरगंज में 4 टोनेरियाँ लगती हैं, और मैंने का एक टोनेरिया जो शाही लगती है, वहाँ पर 9 बार का जो चेयरमैन है उसका टिकट काट के एक बसपा से आया थी, उसको टिकट दे दिया। और मैंने कहा वो भी करेक्टर का ऐसा ख़त्म आदमी जो भाजपा के आदमी को लौंडी सप्लाई करता है, उसको आपने टिकट दे दिया जो चुनाव में वो रहा 5वें नंबर पे। और अगर वो टिकट अगर चेंज नहीं होता तो वो जीत जाती, वहाँ से समाजवादी पार्टी जीत जाती। दूसरा हमारा फतेहगंज पश्चिमी है, हमने रिकमेंड किया था इमराना को वहाँ पर, जो 3000 वोटों से जीती है पिछले चुनाव में, अभी इसी चुनाव में 3000 वोटों जीती। और समाजवादी पार्टी को जिसको टिकट दे दिया, हमारे बगैर पूछे बगैर कहे उसको कुल 270 वोट मिले। तो हमने इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा हुआ? हमने इसका कारण ये है कि ज़िले के संगठन ने पैसे लेके टिकट का वितरण किया, सही लोगों को टिकट नहीं दिया। सही लोगों को टिकट देते तो पार्टी की ये हालत नहीं होती। और उसी की वजह से कार्यकर्ता हर विधानसभा के अंदर, हर टोनेरिया के अंदर, एक विधानसभा में एक टोनेरिया में 30-40 कार्यकर्ता समाजवादी के ऐसे हैं जो आज मन कुटित करके बैठे हैं। कैसे आप 2024 का चुनाव लड़ेंगे? इसलिए हम लोगों को प्रयास ये करना चाहिए कि 2024 का चुनाव किसी तरह से जीता जाए, और जो कार्यकर्ता मन कुटित करके बैठा है, वो मनोबल डाउन करके बैठा, उसका मनोबल किसी तरह से डाउन करे। क्या कोई गुटबाजी भी चल रही है? क्या गुटबाजी से कोई मतलब ही नहीं, इसका जो सही बात थी हमने कह दी, इसमें गुटबाजी कहाँ से आ गई? और फिर हमारा गुट क्या मतलब, हमारा जिलाध्यक्ष से क्या लेना देना? हम कोई संगठन के आदमी तो है नहीं भाई। हम तो चुनाव लड़े, 3 बार के एमएलए हैं, हम 9 चुनाव लड़े हैं, 3 बार एमएलए रहे, एमएलसी का भी चुनाव लड़े, हम सेमी खड़ा चीनी मिल के उपाध्यक्ष रहे, हम केंद्र सोसाइटी बहेड़ी के डायरेक्टर रहे। तो हम तो राजनीतिक आदमी हैं। हम तो बसपा से भी रहे विधायक, 2012 हम बसपा से रहे, 2007 में 2002 में हम समाजवादी पार्टी से विधायक रहे, 96 का चुनाव हमने समाजवादी से लड़ा। तो यहाँ कोई गुटबाजी का मसला नहीं है। मसला ये है कि जो टिकट वितरण हुआ नगर निगम के और नगर पंचायत चुनाव में, बरेली समाजवादी पार्टी ने उसमें बहुत घपला किया, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी का बुरा हाल हुआ। चूँकि समाजवादी बरेली मंडल के अंदर बरेली समाजवादी पार्टी का अपना एक स्टैंडर्ड है, अपना एक उसका मेयार था। वीरपाल सिंह भी यहाँ पर अध्यक्ष है,
बरसों बरस रहे, हम 12 साल हम उपाध्यक्ष रहे, कहीं किसी पार्टी के किसी नेता पे पैसे का लेन देन का कभी इल्ज़ाम नहीं लगा। यहाँ पर भगवत शरण रहे, उनके ऊपर कभी कोई पैसे का नाम जो भी रहा, लेकिन जब से ये बंदा जो आया है, आते ही आते इन्होंने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया, बिल्कुल ये बसपाईकरण कर दिया टोटल पार्टी का, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और इस नुकसान की भरपाई के लिए नेताओं को एंडी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ेगा, तब 2024 के चुनाव में जा पाएंगे। क्या कुछ आपकी हाईकमान से भी इस मुद्दे को लेकर कोई बातचीत हुई है क्या? कुछ नहीं, हाईकमान से कोई मतलब ही नहीं है, हाईकमान से कोई लेना देना नहीं। भाई हाईकमान ने थोड़ी कह दिया आप चुनाव हरवा दो, हाईकमान ने थोड़ी कह दिया आप खराब कैंडिडेट दे दो। वहाँ ये तय हुआ था कि जो जिस विधानसभा का प्रभारी है उस विधानसभा में उसकी मर्जी से टिकट दिया जाए, क्योंकि अगर वो हारेगा तो उसकी जिम्मेदारी होगी, जीतेगा तो उसकी जिम्मेदारी होगी। हमारे यहाँ ना तो फतेहगंज पश्चिम में, मीरगंज में, फतेहगंज पश्चिम में हमारी मर्जी से टिकट नहीं दिया गया, शाही के अंदर हमारी मर्जी से टिकट नहीं दिया गया, आपने अपने हिसाब से कुछ दे दिया। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा इसका तो सीधा सीधा उल्लंघन करा इन लोगों ने। ये सब जिले के संगठन का मसला है और ख़ासतौर से जिला अध्यक्ष का मसला है। तो क्या कुछ शिकायत वगैरह भी की जाएगी इस मुद्दे में? नहीं, शिकायत का कोई मतलब क्या है? शिकायत हमने जो बात कहना थी मीटिंग में, वो प्लेटफार्म है हमारा एक, उसमें हमने बात रख दी, बात आगे बढ़ेगी तो देखा जाएगा।